बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लिनक्स GATK 4 का स्टेप नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर है BWA-MEM बरोज़ व्हीलर अलाइनर। इस सॉफ्टवेयर से हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग का मतलब ये है कि आपने जो स्ट्रेन हम वहाँ जो ग्लास को स्ट्रेन हम एनालाइज करने जा रहे हैं, इसकी मैपिंग, इसकी अलाइनमेंट करेंगे हम किसी रेफरेंस जीनोम के साथ। इसको मैपिंग बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है BWA-MEM। वैसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर GATK 4 पाइपलाइन में ये यूज़ कर रहे हैं। और पहले स्टेप के अंदर हम जैसे हमने गैलेक्सी पे किया था, हम ग्लासगो स्ट्रेन की जो अलाइनमेंट है, जो कि मैपिंग कहलाती है, हम इसकी ह्यूमन के साथ पहले करेंगे। तो चलते हैं अपनी कमांड लाइन इंटरफेस की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हम ये जो हमारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसको खोलते हैं। ये हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। राइट क्लिक करें, ओपन इन टर्मिनल। टर्मिनल खुल जाएगा। इसको आप नीचे कर दें। ये आपका टर्मिनल खुल गया जी। यहाँ पर आप देखें कि आपके इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ls-lh। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी रेपिटेशन के लिए, ये हमारे पास वुहान स्ट्रेन जो है, रेफरेंस स्ट्रेन है, उसका एनोटेशन फाइल है। ये उसका फास्ट फॉर्मेट है। ये मल्टी QC हमने स्टेप किया था, जिसके अंदर हमने इसको इंस्टॉल किया था मल्टी QC क्वालिटी चेक्स के लिए। उसके बाद ये ह्यूमन का रेफरेंस जीनोम है, फास्ट फॉर्मेट में जिप्ड पड़ा हुआ है। ये वो वाली फ़ाइल है जिसके अंदर हमने मल्टी QC के रिज़ल्ट्स लिए थे। उसके बाद ये फ़ाइल जो है, ये एक फ़ाइल और पड़ी हुई है जो मैंने इससे पहले मैपिंग की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैंने की थी, तो यही मैं आपको बताने लगा हूँ। इसको पहले रिमूव कर देते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। रिमूव। ये फ़ाइल आपने रिमूव कर दी है। यही स्टेप हम करने जा रहे हैं। उसके बाद ये फास्ट पी की ये दो फाइल्स हैं जो कि हम एनालाइज कर रहे हैं, ग्लासगो फास्ट Q1 और फास्ट Q2। और ये वो वाला फोल्डर है जब हमने फास्ट पी इंस्टॉल किया था ट्रिमिंग के लिए। उसके बाद इसके नतीजे में जो हमारे पास फाइल्स आई थी, वो फास्ट पी JSON फाइल, HTML फाइल और ये वाली ट्रिम्ड फाइल आई थी। ये एक और फाइल पड़ी हुई है। लेट मी डिलीट इट फर्स्ट। ये डाउनलोड, इसको भी रिमूव कर देते हैं और मैं आपको ये स्टेप दोबारा से दिखाता हूँ। कॉपी। ये मेरा ख्याल फोल्डर है, शायद ना हो, लेकिन एनी हो। ये रिमूव हो गया। कई दफ़ा अगर आप यहाँ पर फोल्डर करें या डायरेक्टरी को रिमूव करें तो उसके लिए लिनक्स के अंदर कमांड होती है, लेकिन अगर उस तरीके से आप ना कर सकें तो आप अपने उस फोल्डर के अंदर चले जाएं और उसको वहाँ से डिलीट कर दें। इस लाइब्रेरी में फाइल्स में चले जाएं, फाइल्स के अंदर जाकर उसको डिलीट कर दें। तो ये दोबारा देखते हैं कि हमारे इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये मैंने आपको बता दी हैं जी। उसके बाद ये हमारा वो सीक्वेंस था जो कि हम पहला और दूसरा सीक्वेंस जिसको हमने कंबाइन कर लिया था। अच्छा जी, चूँकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारी मैपिंग की कमांड है, तो हमने जो कमांड रन करनी है वो है BWA। तो सबसे पहले हमने BWA को, मेरे पास तो वो इंस्टॉल्ड है, लेकिन सबसे पहले BWA जो है उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। उसके लिए वही तरीका है, गेट wget, और आप BWA जहाँ पड़ा हुआ है वो उसका लिंक वहाँ से ले लें। फ़र्ज़ किया आप अपने ब्राउज़र पे जाएं, यहाँ लिखें BWA-MEM डाउनलोड। तो आपके पास ये वाला सोर्स आ जाता है। इसको क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद ये वाला जो लिंक है इसको आप कॉपी कर लें। इसके ऊपर आकर राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, इसको बंद कर दें। यहाँ पर राइट क्लिक और पेस्ट। ठीक है जी, आप इसको एंटर करें, ये होना शुरू हो गया जी। ठीक है जी। कई दफ़ा ये ऐसे ही काम कर जाता है, लेकिन अगर काम ना करे तो आप उसके बाद sudo apt install VWA मैम कर लें। ठीक है जी। तो मेरे पास चूँकि इंस्टॉल हुआ है तो मैंने भी ऐसे ही किया था। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम अगर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से कमांड लाइन पे कर लें, वरना आप इस साइट्स के ऊपर यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। चूँकि ये सारा का सारा आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खुला हुआ है तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर चला जाएगा और फिर डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाकर आप उसको इंस्टॉल कर लें। तो ये दूसरा तरीका ऐसे भी है। तो चूँकि हमने कमांड लाइन पे किया है तो वो जो है वो हमारे इस फोल्डर के अंदर GATK4 ये जो हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसी के अंदर जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको शायद पहले भी मैंने बताया हो, PWD अगर आपने देखना हो, डेफिनेटली हम इसी के अंदर हैं। तो आप कई दफ़ा आप श्योर नहीं होते कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप देख लें कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। तो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो मेरी है वो रूट के ऊपर मीडिया राशिद, उसके अंदर मीडिया के अंदर राशिद फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर ट्रांजिट, उस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका जो डायरेक्ट BWA की इंस्टॉलेशन है वो आपके इस फोल्डर में हो जाएगी। ls-lh क्लियर कर लें एक दफ़ा, फिर ऊपर चले जाएं, ज़रा आसानी हो जाती है। हर बंदे की अपनी प्रैक्टिस है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि ये सामने नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, अब हमने जो कमांड यूज़ करनी है, अब आपके पास BWA जो है वो एक मैपिंग का सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से एक और सॉफ्टवेयर है botai2 जो कि हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो botai2 जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैपिंग के लिए जो हमने कमांड यूज़ करनी है वो है, ये मैंने कमांड इधर यूज़ की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो अपर एरो है और लोअर एरो है, इसके साथ आपने जितनी कमांड पहले यूज़ की हुई है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये है वो कमांड जो मैंने यूज़ करनी है। सबसे पहले क्या है, BWA स्पेस के साथ मैम। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, ह्यूमन की ये वाली हमारे पास फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये वो फाइल्स दोनों इकट्ठी पड़ी हुई हैं जिनकी हमने करनी है। मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, BWA मैम। उसके बाद आप मैपिंग किसकी करने जा रहे हैं, हमने आप रेफरेंस जीनोम दे होम ह्यूमन का, ये ह्यूमन इधर लिख दें। हम इसकी अलाइनमेंट करने, हम अलाइनमेंट, ये रेफरेंस जीनोम है और ये वो हमारी फाइल्स हैं जिनकी हम मैपिंग करने जा रहे हैं इस रेफरेंस के साथ। और जो आउटपुट फाइल आए वो आपने इस तरह उसको ग्रेटर देन का साइन लगाना है और आपने यहाँ पर वो आउटपुट जो फाइल आएगी उसका नाम देना है। तो यहाँ पर नाम दे दें कि हम ये मैपिंग कर रहे हैं ग्लासगो स्ट्रेन की ह्यूमन के साथ, और ये मैप्ड फाइल होगी .sam। तो ये आपकी जो मैपिंग फ़ाइल होती है वो फर्स्ट सैम फाइल के तौर पर तो आप इसको एंटर करेंगे। ये कमांड चलनी चाहिए लेकिन नहीं चलेगी, उसकी एक वजह है। तो मैंने ये वाली कमांड मैंने, आप देख लें आप
कि हम असल में हमने ये कमांड चलानी है BWA MEM human.fna.gz, ये हमारा रेफरेंस जीनोम है और ये हमारी फास्ट क्यू कंबाइंड फाइल्स हैं 1 और 2, और इनकी आपस में मैपिंग होने के बाद जो नई फाइल बनेगी वो ये बने। अभी यहाँ पर एक एरर आएगा, वो कह रहा है फेल टू लोकेट द इंडेक्स फाइल्स। इंडेक्स फाइल्स का मतलब ये होता है कि ये जो ह्यूमन का जो जीनोम है, ये वाला जो ह्यूमन का जो रेफरेंस फास्ट ए फॉर्मेट है, पहले हमें इसका इंडेक्स बनाने पड़ेगा। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक डिक्शनरी होती है, आपने देखा है कि उसके में ए से जितने वर्ड चल रहे होते हैं वो सारे होते हैं, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के। इसी तरीके से चूँकि ये बहुत बड़ा ह्यूमन जीनोम है, तो पहले वो कहता है कि एक इंडेक्स मैं लेना चाहूँगा जिससे मुझे पता चल सके क्रोमोसोम नंबर 1 इकट्ठा हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 2 के सारे रीड्स इकट्ठे हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर 3 के रीड्स, क्रोमोसोम नंबर 4 के, ताकि उसमें जो पर्टिकुलरली जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आसानी से आप ले सकें। ये एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर डिक्शनरी के अंदर सारे वर्ड्स को मिक्स कर दिया जाए और उसमें कोई तरतीब ना रहे और आपको कहा जाए कि चेयर का एक वर्ड ढूंढें, तो आपको कई घंटे लग जाएंगे। आप चेयर का जो वर्ड है वो डिक्शनरी के अंदर नहीं ढूंढ सकते, बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पता नहीं वो किस पेज पे है और ये शफल्ड है और रैंडमली पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उस पूरी डिक्शनरी को A, B, C और D के और इसी तरीके से सो ऑन आप उसको इंडेक्स कर लें, तो आपको वो चेयर आप डायरेक्टली आप C के अंदर जाएंगे और वहाँ से चेयर जो है वो आप वर्ड ढूंढ लेंगे। तो इसी तरीके से ये कमांड नहीं चली है और हमें पहले इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो इंडेक्सिंग के लिए एक कमांड है जो मैंने पहले यूज़ की हुई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आपने ये कमांड चलाने से पहले ह्यूमन रेफरेंस को इंडेक्स करना है। तो ये मैं पीछे जाता हूँ, तो कई दफ़ा ये कमांड्स याद नहीं रहती हैं, तो आपने जो पहले कमांड रन की हो उनको आप अपर एरो और लोअर एरो से आप उसको एक्सेस दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कमांड यूज़ की होगी, लेट्स सी, उसको देखते हैं, जिसमें हमने BWA इंडेक्स यूज़ किया, BWA इंडेक्स, यस, ये कमांड हम पहले यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सो BWA सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम, इंडेक्स फीचर यूज़ कर रहे हैं, -a जो है ये इसकी, अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो -a का इसका एक फ़ीचर यूज़ होती है जिसके अंदर हम ऑल, इसको देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखते हैं। इसके अलावा ये एक और फीचर है BWTSW, ये आम तौर पर जो बड़ा जीनोम होता है उसकी इंडेक्सिंग के लिए ये वाली फ़ीचर हम यूज़ करते हैं, इसके बगैर भी हो जाता है। उसके बाद आप जिसकी इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं वो human.fna.gz वो वाली फ़ाइल आप इधर कॉपी करते हैं। तो अगर आपने ये देखना है कि आपका BWA इंस्टॉल्ड है या नहीं है और उसमें कौन कौन सी फ़ीचर हैं, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप जस्ट राइट करें BWA MEM, एंटर, तो आपके सामने ये इसकी सारी फ़ीचर्स खुल गई हैं कि BWA के अंदर कौन कौन सी फ़ीचर हैं। -T ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये होगा, -K यूज़ करेंगे तो ये होगा, -D यूज़ करेंगे ये होगा, ठीक है जी। स्कोरिंग ऑप्शन के लिए ये हैं सारे के सारे इसके ऑप्शंस। इसी तरीके से हमने यूज़ किया है -A, तो -A का मतलब ये है कि आउटपुट ऑल अलाइनमेंट फॉर सिंगल एंड आर अनपेयर्ड पेरेंट्स, तो ये एक फ़ीचर है। इससे आप कोई भी इंस्टॉल, आप जब आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है, चाहे वो मल्टी QC हमने किया है, फास्ट P किया है, उसके बाद अब हमने BWA MEM किया है, तो आप इनके मैनुअल्स खोल सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। तो इसको क्लियर करते हैं दोबारा और दोबारा हम उधर जाते हैं, ठीक है जी। हमने जो कमांड यूज़ करनी है, इंडेक्सिंग पहले करनी है, हमने पहले इंडेक्सिंग करनी है। ठीक है जी, ये देखिए जी, BWA इंडेक्स -A BWTSW ये आपने लिखना है, और यहाँ पर आपने आपकी जो फाइल है जिसकी आप इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं वो आपने पेस्ट कर देनी, और ये वाली हमारी फाइल है, कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। तो अब ये जब ये कमांड रन होगी तो
आई डोंट नो ये कितना टाइम लेती है, लेट्स सी। जब ये इंडेक्सिंग हो जाएगी तो यहाँ पर 3-4 फाइल्स जो हैं वो जनरेट और होंगी। तो लेट्स सी, इसको रन करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर। तो ये जो जॉब है हमारी रन हो गई है और यहाँ पर वो आपको यहाँ पर पता चलना शुरू हो जाएगा कि जब इसकी स्टार्ट हो जाएगी वो प्रोसेस्ड इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगा, लेकिन जो स्टार्ट है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इंडेक्सिंग जो है वो कैसे कमांड सक्सेसफुली ये वाली जॉब रन होती है। ये देखें जी, ये स्टार्ट हो गया है। तो ये पहले हम अपने रेफरेंस जीनोम की इंडेक्सिंग करेंगे। जब इंडेक्सिंग हो जाएगी तो कुछ इंडेक्स फाइल्स जनरेट हो जाएंगी और उसके बाद फिर हम BWA-MEM वो वाली कमांड जो है वो इधर रन करेंगे, जो कि मैंने पहले रन की थी। और उसने कहा था जी कि हमारी आपके पास हम फोल्डर के अंदर इंडेक्स फाइल नहीं है, तो हम पहले अपने रेफरेंस जीनोम का इंडेक्स तैयार कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम वो प्रॉपर जो है वो मैपिंग करेंगे। तो अब ये देखें जी, ये बिल्कुल सक्सेसफुल जॉब रन होने क्या ये है कि अगर आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई है तो ये देखें ये डन और ये सारे कैरेक्टर्स प्रोसेस्ड और इस तरीके से ये एक लंबी फाइल जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी इंडेक्सिंग ठीक हो रही है। ये देखें, तो ये थोड़ी देर हम देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी 2-3 ज़रा ये हो लेने दें ताकि आपको पता चल जाए कि सक्सेसफुली अगर BWA इंडेक्सिंग वाली जॉब रन हो रही है तो वो कैसे रन हो रही होती है और स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती है। ठीक है जी, ये देखें आप, जो जितने रीड्स जो हैं वो प्रोसेस होते जा रहे हैं, उनकी एक इंडेक्सिंग होती जा रही है डिक्शनरी की तरह। हमारे उन रीड्स की वो रीड्स तो वो आपको नज़र आते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आप इसको होने दें, फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है जी, लेट्स ये एक और होने दें और उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। जी ठीक है जी, मैं पॉज कर रहा हूँ अभी, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे। और ये सारी की सारी जॉब रन होने के बाद ये प्रोसेस आ रहा है आपके पास। और जैसे ही ये जॉब रन हुई है उसके बाद आपका जो कर्सर होता है वो दोबारा उसी फोल्डर के ऊपर आ जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स इसके अंदर, इसको ज़रा क्लियर करके दोबारा देख लेते हैं। ls-lh। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये हमारी वो फाइल थी 921 मेगाबाइट्स की, और उसके बाद ये .amb.ann.bwt.park.sa। तो ये इंडेक्सिंग के बाद ये आपकी फाइल्स बनी है। और अच्छा जी, ये हमारी जो फाइल्स हैं ये बन गई हैं। और अब हम वो BWA-MEM वाली जो इंडेक्सिंग जो हम मैपिंग की कमांड है वो रन करते हैं। तो उसको रन करने के लिए, चूँकि हम वो पहले रन कर चुके हैं, मैं अपर एरो यूज़ करते हुए ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये वाली वो फाइल है BWA-MEM ह्यूमन का। ये वाला फाइल जो हमारे पास ये वाली फ़ाइल है ये है, और ये वो फाइल है जो कि ग्लासगो 1 और 2 जो हमने जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं, और हम इसकी ह्यूमन के साथ मैपिंग करवा रहे हैं। और उसके बाद ये जो फ़ाइल नई तैयार होगी उसका नाम हमने रखा है ग्लासगो और वुहान की
मैपिंग फाइल मैप्ड फाइल होगी .sa। ठीक है जी। तो अब इसको रन करते हैं तो लेट्स सी कोई एरर तो नहीं आता। तो ये जॉब हम रन कर रहे हैं, लेट्स सी। ये प्रोसेस तो हो रही है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये जॉब रन होना शुरू हो गई है। ये जॉब जो एक अच्छी वाली इसमें कंप्यूटेशन चाहिए होगी। ठीक है जी। तो ये जो कमांड हमने रन की थी, इसके बाद हमारी जो मैपिंग हो चुकी है और ये जो glasgow_human_map.sam के नाम से ये फ़ाइल जो है ये जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ एंड पे बताना चाहूँगा कि यही कमांड आप इस तरीके से भी रन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप BWMM ह्यूमन रेफरेंस जीनोम और उसके बाद ये ग्लासगो फास्ट Q1 और ग्लासगो फास्ट Q2, यानी कि आप सेपरेट ये जो दोनों फाइल्स हैं ये सेपरेट भी देकर आप इसको कमांड को रन कर सकते हैं। और इसी तरीके से ग्रेटर देन का साइन है, उसके बाद वो वाली फ़ाइल जो जनरेट होगी उसको आप नाम दे दें। तो ये उसके बाद ये भी इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। .sam जो है ये सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप फाइल होती है और उसके बाद कई दफ़ा हम इस फाइल को बैम फाइल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो हम आपको आगे जाके स्टेप्स में बताएंगे कि सैम फाइल को बैम फाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और फिर जो बैम फाइल होती है दैट इज़ यू कैन लुक इनटू डिफरेंट सॉफ्टवेयर, लाइक एक सॉफ्टवेयर है IGV इंटीग्रेटिव जीनोमिक व्यूअर, तो उसके अंदर आपकी जो बैम फाइल्स हैं वो विजिबल होती हैं। तो सैम फाइल्स विजिबल नहीं होती हैं। तो हम अगले स्टेप्स के अंदर जाकर आपको इंशाल्लाह ये भी बताएंगे और इंशाल्लाह आपके पास हाज़िर होंगे अगले स्टेप नंबर 5 के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम।